ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में भारी भरकम खर्च किया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करके उद्योगपतियों और निवेशकों की मेजबानी की तैयारी है, बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के नाम पर सरकारी खजाने को खाली किया जा रहा है। हर माह करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेने वाली सरकार समिट पर पानी की तरह पैसा बहा रही है। वर्ष 2003 से लेकर अब तक पिछले 6 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का रिकॉर्ड देखें तो जमीन पर मामला शून्य नजर आता है और इसका कोई हिसाब किताब भी सरकार के पास नहीं है। हकीकत यह है कि 2003 से लेकर वर्ष 2023 तक 6 इन्वेस्टर्स समिट में 32,45,000 करोड़ के दावे के मुकाबले जमीन पर केवल 3,47,000 करोड़ का आंकड़ा ही सामने आया, जो सरकार को प्राप्त कुल निवेश प्रस्ताव का 10% ही है। कि जैसा मैंने कहा कि 2022-23, 23-24 और 24-25 इस विदेशी निवेश को लेकर जब मोहन यादव भी अभी घूम के आए हैं, इन्होंने जीरो, नाम ही नहीं है, विदेशी निवेश ही नहीं आया मध्य प्रदेश में। मतलब पिछले 5 पंचवर्षीय योजना में कोई विदेशी निवेश मध्य प्रदेश में नहीं लगा। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं, हमारे नहीं है, कोई आरोप भी नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ इस बात का, ये सब फैक्ट है और इन कहाँ की कौन कौन सी एजेंसी से हमने ये पूरी क्रिया की है उसका भी हम विस्तार रूप से आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या उससे विस्तारित रूप से देंगे। तो फिर से मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि जैसा अभी फिल्म में बताया गया था कि वस्तु स्थिति तो ये है जो हमने आपसे बात करी, पर मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ जो यहाँ आ रहे हैं इन्वेस्टर, बड़े बड़े समूह जिनका नाम है, जिनकी बड़ी बड़ी संपत्तियाँ हैं, जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं। आप देखो कि राष्ट्रपति देश के 6-6, 7-7, 8-8 राजनायकों को बुलाया गया अलग अलग इन्वेस्टर मीट में। उन इन्वेस्टर मीट में भी विदेशी निवेश जीरो। ये क्या मैसेज देता है कि सिर्फ इवेंट थे, वो केवल अपना नाम बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा था। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि 2 देशों के राष्ट्रपति, 8 देशों के 35 मंत्री, 35 देशों के दूतावासों से प्रतिनिधि यहाँ आए थे, विदेशी रोड शो हुए, प्रदर्शनियाँ। शिवराज जी आपको पता अमेरिका में रोड शो कराया और कहा था अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं मध्य प्रदेश की, याद होगा आप लोगों को, इसी में गए थे वो। तो 300 करोड़ रुपए के आसपास हर इन्वेस्टर मीट में ये खर्च करते हैं, लगभग 300 करोड़ रुपए। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होती है उसमें एवरेज 1,000 करोड़ रुपए के आसपास, 1,500 करोड़ का इस बार का भी बजट बता रहे हैं, करेंगे 2,000 करोड़, पर हम मिनिमाइज करते हैं तो 1,000 करोड़ रुपया हर इन्वेस्टर मीट पे खर्च होता है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पे। तो अल्टीमेटली इसका हमें मिलता क्या? मैं फिर से आप सबके माध्यम से एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भी और कांग्रेस पार्टी भी, कि जो इन्वेस्टरों को आकर्षण करने के लिए जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या मुफीद है। शिवराज जी ने कहा था मैं एकल खिड़की लेके आऊँगा, कोई भी आओ आवेदन करो, 15 दिन में आपको सारी परमिशन मिलेगी, नहीं मिलेगी तो कारण मिलेगा और फिर उसके हम सॉल्यूशन। याद है आप लोगों को? एकल खिड़की नहीं खुली, पर मोहन यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एकल खिड़की खोल ली है। उन्होंने अभी बीच के सारे जितने भी छोटे छोटे इधर लीकेज थे वो बंद कर दिए और कहा 5वीं मंजिल पे आओ और जो पैसे दे सकते हो, जो लेन देन की बात कर सकते हो कर लो और एक ही बार में मैं आपको परमिशन दे दूँ। तो ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि नया चेहरा मध्य प्रदेश का आया है। जैसा मैंने कहा कि अभी इसमें जेपी समूह का बताया गया कि बोला गया, बातें बड़ी हुई, हेडलाइन बनी जीरो। सहारा समूह का बताया गया, बातें बनी जीरो। महिंद्रा एंड महिंद्रा का बताया गया 3,000 करोड़ रुपए, बातें बनी जीरो। जैसा जो सूर्या ग्लोबल, सूर्य चक्र समूह खनन की अनुमति की आस में दम तोड़ दिया इस पूरी व्यवस्था ने। सिम्हा पैसे कौड़ी की बात हुई होगी, आई डोंट नो। एक एपिक ग्रुप है जो कपड़ा उद्योग था, इसने 4,000 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए की 2 अलग अलग बातें कही थी। हेडलाइन बनी थी 4,000, एमओयू हुआ 400 करोड़। अगर उस समय के अखबारों को आप रीड करोगे तो इस तरह की व्यवस्था बनी। आज तक कोई अपडेट नहीं है इसका,
आज तक कोई अपडेट नहीं। ये कपड़े का उद्योग है और बहुत बड़ा समूह है। मैं अनिल अंबानी जी का बताया गया डिफेंस में हम इन्वेस्ट करेंगे, केवल ज़मीन लेना है फ्री फंड की और कई साल तक उसको इंगेज करके रखना है। हमने कई सवाल उठाए थे इसमें कि रिलायंस को फ्री में ज़मीन दे दी, अनिल अंबानी को दे दी, कई प्रश्नों के उत्तर थे। जैसे ही नेटक्लिक ये सॉल्यूशन के नाम से एक कंपनी थी, उसमें भी यही हालात थे। जैसा मैं आखिरी में बताया गया 92 परियोजनाएं चालू, 1726 कुछ आगे बढ़ी नहीं और 537 रिजेक्ट कर दिया। मतलब पहले 537 और 1000 इन्हें 2200 प्रोजेक्टों पर एमओयू बताए गए, सिग्नेचर बताए गए, हेडलाइन बनाई गई, 15 लाख करोड़ आएंगे, 32 लाख करोड़ आएंगे, 3 लाख रोजगार आएंगे, इस तरह की बातें की गई। और यहाँ पर फिर सरकार का ही आंकड़ा ये है कि ये स्थिति है, वस्तु स्थिति है। प्रश्न का उत्तर है विधानसभा का, मेरे ही प्रश्न के उत्तर में ये सरकार ने कहा है। तो मैं समझता हूँ ये स्थिति है। मैं आप सबको इन्फोसिस जैसी इतनी बड़ी नामी कंपनी ने से भी ज़मीन लेनी पड़ी, उनने भी हाथ खींच लिए, उनका भी बहुत बड़ी हेडिंग बनी थी। टीसीएस जो इंदौर में जिसके लिए ज़मीन दी गई थी, उनको भी लीज शर्तों के उल्लंघन के चलते ज़मीन खाली करानी पड़ी। उनने भी अपना मूर्त रूप नहीं दे पाए, इसलिए कि मध्य प्रदेश के हालात वैसे नहीं बन पा रहे। यहाँ की व्यवस्था जो शासन प्रशासन के उद्योग को सपोर्ट करने की होती है, आईटी सेक्टर को सपोर्ट करने की होती है, वो नहीं बन पाई। मतलब सरकार का फेलियर।